तमस्त्वा ज्ञानजं विद्धिं मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस तन्निबध्नाति भारत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सत्वगुण और रजोगुण इन दोनों से तमोगुण को अत्यंत निकृष्ट बताने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग हुआ है। यह तमोगुण अज्ञान से अर्थात बेसमझी से मूर्खता से पैदा होता है और संपूर्ण देहधारियों को मोहित कर देता है, अर्थात सत असत कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान नहीं होने देता। इतना ही नहीं, यह सांसारिक सुख भोग और संग्रह में भी नहीं लगने देता, अर्थात राजस सुख में भी नहीं जाने देता। फिर सात्विक सुख की तो बात ही क्या है। यह तमोगुण प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा संपूर्ण देहधारियों को बांध देता है। इस तरह तमोगुण प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा मनुष्य को बांध देता है, अर्थात उसकी सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति नहीं होने देता। सत्व रज और तम ये तीनों गुण मनुष्य को बांधते हैं, पर इन तीनों के बांधने के प्रकार में फर्क है। सत्वगुण और रजोगुण संग से बांधते हैं, अर्थात सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से तथा रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधता है। अतः सत्वगुण में सुख संग और ज्ञान संग बताया तथा रजोगुण में कर्म संग बताया, परंतु तमोगुण में संग नहीं बताया, क्योंकि तमोगुण मोहनात्मक है। इसमें किसी का संग करने की जरूरत नहीं पड़ती, यह तो स्वरूप से ही बांधने वाला है। तात्पर्य यह हुआ कि सत्वगुण और रजोगुण तो संग सुखासक्ति से बांधते हैं, पर तमोगुण स्वरूप से ही बांधने वाला है। बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञान मावृत्य तू तमः प्रमादे संजयत्युत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सत्वम सुखे संजयति, सत्वगुण साधक को सुख में लगाकर अपनी विजय करता है, साधक को अपने वश में करता है। तात्पर्य है कि जब सात्विक सुख आता है तब साधक की उस सुख में आसक्ति हो जाती है। सुख में आसक्ति होने से वह सुख साधक को बांध देता है, अर्थात उसके साधन में आगे नहीं बढ़ने देता, जिससे साधक सत्वगुण से ऊंचा नहीं उठ सकता, गुणातीत नहीं हो सकता। यद्यपि भगवान ने पहले छठे श्लोक में सत्वगुण के द्वारा सुख और ज्ञान के संग से बांधने की बात बताई है, तथापि यहाँ सत्वगुण की विजय केवल सुख में ही बताई है, ज्ञान में नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में साधक सुख की आसक्ति से ही बंधता है। ज्ञान होने पर साधक में एक अभिमान आ जाता है कि मैं कितना जानकार हूँ। इस अभिमान में भी एक सुख मिलता है जिससे साधक बंध जाता है। इसलिए यहाँ सत्वगुण की केवल सुख में ही विजय बताई है। रजः कर्मणि भारत, रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाकर अपनी विजय करता है। तात्पर्य है कि मनुष्य को क्रिया करना अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। जैसे छोटा बालक पड़े पड़े हाथ पैर हिलाता है तो उसको अच्छा लगता है, और उसका हाथ पैर हिलाना बंद कर दिया जाए तो वह रोने लगता है। ऐसे ही मनुष्य कोई क्रिया करता है तो उसको अच्छा लगता है, और उसकी उस क्रिया को बीच में कोई छुड़ा दे तो उसको बुरा लगता है। यही क्रिया के प्रति आसक्ति है, प्रियता है, जिससे रजोगुण मनुष्य पर विजय करता है। कर्मों के फल में तेरा अधिकार नहीं है आदि वचनों से फल में आसक्ति न रखने की तरफ तो साधक का ख्याल जाता है, पर कर्मों में आसक्ति न रखने की तरफ साधक का ख्याल नहीं जाता। वह तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म न करने में तेरी आसक्ति न हो। जो योगारूढ़ होना चाहता है उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना कारण है। आदि वचनों से यही समझ लेता है कि कर्म तो करने ही चाहिए। अतः वह कर्म करता है तो कर्मों को करते करते उसकी उन कर्मों में आसक्ति प्रियता हो जाती है, उनका आग्रह हो जाता है। इसकी तरफ
ख्याल करने के लिए, सजग कराने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि रजोगुण कर्म में लगाकर विजय कराता है, अर्थात कर्मों में आसक्ति पैदा करके बांध देता है। अतः साधक की कर्तव्य कर्म करने में तत्परता तो होनी चाहिए, पर कर्मों में आसक्ति, प्रियता, आग्रह कभी नहीं होना चाहिए। न कर्म स्वनुषंजते ज्ञानमावृत्य तू तमः प्रमादे संजयत्युत। जब तमोगुण आता है तब वह सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, हित अहित के ज्ञान को ढक देता है, आच्छादित कर देता है, अर्थात उस ज्ञान को जागृत नहीं होने देता। ज्ञान को ढककर वह मनुष्य को प्रमाद में लगा देता है, अर्थात कर्तव्य कर्मों में को करने नहीं देता और न करने योग्य कर्मों में लगा देता है। यही उसका विजयी होना है। सत्वगुण से ज्ञान और प्रकाश, ये दो वृत्तियां पैदा होती हैं। तमोगुण इन दोनों की वृत्तियों का विरोधी है, इसलिए वह ज्ञान को ढककर मनुष्य को प्रमाद में लगाता है और प्रकाश को ढककर मनुष्य को आलस्य एवं निद्रा में लगाता है, जिससे ज्ञान की बातें कहने, सुनने, पढ़ने पर भी समझ में नहीं आती।